स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स, यानी कि अणु में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस प्रकार से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अणुओं में जो इलेक्ट्रॉनिक का विस्थापन होता है, ये विस्थापन क्या होता है कि सहसंयोजक बंध के द्वारा स्वयं या किसी रिएजेंट की उपस्थिति के द्वारा प्रेरित होता है। तो इस प्रकार के विस्थापन से क्या होता है कि कार्बन में कुछ ऐसे केंद्रों का निर्माण होता है जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और वह केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, यानी कि जो भी कंपाउंड होंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह क्या होता है कि उस डिस्प्लेसमेंट से क्या होते हैं, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो परमानेंट और एक हो सकता है टेम्परेरी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोलराइजेशन होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पोलराइजेशन होता है। ये पोलराइजेशन जो होगा या ध्रुवीकरण जो होगा बॉन्ड का, वह दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है परमानेंट पोलराइजेशन और दूसरा हो सकता है टेम्परेरी पोलराइजेशन। तो जब अपन बात करते हैं परमानेंट पोलराइजेशन की, परमानेंट पोलराइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस पर, यानी बॉन्ड में किसी पे नेगेटिव चार्ज एक पे और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज अकर्स इन द ग्राउंड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एटम और ए सब्सटेंस ग्रुप। ये जो परमानेंट पोलराइजेशन जो होता है वह क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाता है, मीसोमेरिक इफेक्ट दर्शाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों ही इफेक्ट क्या कहलाते हैं, परमानेंट इफेक्ट कहलाते हैं या परमानेंट पोलराइजेशन के द्वारा होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है अपना टेम्परेरी पोलराइजेशन। टेम्परेरी जो पोलराइजेशन जो होता है वह क्या होता है कि उस किसी अटैकिंग रिएजेंट्स की उपस्थिति की वजह से होता है। यानी कि जो टेम्परेरी जो होता है इफेक्ट, वो या टेम्परेरी जो पोलराइजेशन होता है वह क्या होता है, किसी अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होता है। और ये टेम्परेरी जो इफेक्ट होता है वो कौन दर्शाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दर्शाता है। तो दो प्रकार के हो गए, एक हो गए परमानेंट और दूसरे हो गए टेम्परेरी। परमानेंट में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मीसोमेरिक इफेक्ट। इनमें से अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में स्टडी कर ली है। आज हम देखेंगे मीसोमेरिक इफेक्ट, जिसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। मीसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि अपन कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर को अपन क्या होते हैं, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं समझा सकते, यानी कि उसके संपूर्ण गुणों को अपन किसी एक संरचना के द्वारा नहीं दर्शा सकते। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा उसके सभी गुणों को दर्शाया जाता है। और उसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। यानी कि उस मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है, अनुनाद संकर कहलाता है। जैसे अपन ने ले लिया बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन में अपन देख लिया सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में उपस्थित है, तो ये इनकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसमें क्या होता है कि ये जब रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वह क्या होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इट इन्वॉल्व पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, यानी प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। यानी कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं। और ये जो इफेक्ट जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस एम और दूसरा होता है माइनस एम या माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे ग्रुप जुड़े रहते हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हों, यानी कि विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कार्बन एटम आर सेड हैव प्लस एम इफेक्ट। यानी कि जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। जैसे NH2 है, लोन पेयर उपस्थित होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल समूह है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके पास लोन पेयर उपस्थित होता है, और ये लोन पेयर उपस्थित होने से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं।
तो नीचे दी गई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें देखो OH समूह उपस्थित है, वह लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर उपस्थित है वह देगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग में इनका क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार चार्ज का क्या होता रहता है, स्थानांतरण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट दर्शाने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, NH2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोक्सिल समूह। नेक्स्ट है माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होते हैं कि जो ऐसे ग्रुप से एटम जो क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, वो क्या दर्शाते हैं, माइनस एम इफेक्ट दर्शाते हैं। और माइनस एम इफेक्ट देने वाले कौन से, NO2, साइनाइड, कार्बोनिल समूह है। जैसे अपन ने NO2 जोड़ा तो ये क्या करता है, रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसकी एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो ऐसे समूह या ऐसा ग्रुप या ऐसे एटम्स जो कि कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं, वह माइनस एम इफेक्ट दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि रेजोनेंस, रूल्स फॉर रेजोनेंस, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या रूल होने चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं कि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट में कौन भाग लेता है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो एनर्जी होती है वह रेजोनेंस हाइब्रिड की, वह हमेशा कम होती है इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली अन्य स्ट्रक्चर से, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक से अधिक बन रही है उन संरचनाओं से जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी स्ट्रक्चर्स बन रही है उसकी रेजोनेंस की, उन जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उन सब की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लगभग सेम एनर्जी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि अनुनादी संरचनाओं की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस प्रकार से देखते हैं अपन। तो जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होंगे वह स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। और प्रत्येक स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेंट कंप्लीट होता है वह मोर स्टेबल होती है। नेक्स्ट है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एंड लाइक चार्जेस शुड नॉट बी ऑन एडजेसेंट पोजीशन, यानी कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा जिस स्ट्रक्चर के अंदर जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और जो मोर स्टेबल जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, ऑक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर उपस्थित है तो वह ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर दो समान चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव अगर दो समीपवर्ती पोजीशन पे उपस्थित है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, यानी कि लाइक चार्जेस जो होने चाहिए वह एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है वह क्या होता है कि यह एक टेम्परेरी इफेक्ट है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं अस्थायी प्रभाव है। अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें स्थायी प्रभाव देखे थे अपन ने, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। जबकि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो कैसा है, अस्थायी प्रभाव है, जो कि क्या होता है कि किसी रिएजेंट की अटैक करने की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ रेफर टू पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल बॉन्ड। ये क्या होता है कि अभिकर्मक की आवश्यकता के अनुसार ही प्रभावी होता है। और इसमें यह ऐसे यौगिकों में दिखाई देता है जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ऐसे यौगिकों में ये क्या होता है, दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब द्विबंध और त्रिबंध युक्त यौगिक जब ध्रुवीय रिएजेंट के आक्रमण होता है तो वह क्या होता है कि इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होते हैं कि
कम बल से बंधे हुए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ध्रुवण या बंध के किसी एक परमाणु पर इन पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन हो जाता है और धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वह क्या होता है, पाई मल्टीपल बॉन्ड युक्त यौगिकों के अंदर उपस्थित दिखाई देता है। यह एक टेम्परेरी इफेक्ट है यानी कि अस्थायी प्रभाव है और ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक जिसको प्लस ई और माइनस ई के द्वारा दर्शाते हैं। तो प्लस ई जो इफेक्ट होता है वह क्या होता है कि इसमें जब प्लस ई इफेक्ट वो दर्शाते हैं जब अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह अटैकिंग रिएजेंट की तरफ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। जैसे H प्लस रिएजेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफ़र होंगे इस कार्बन पे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो H अटैकिंग रिएजेंट भी क्या होगा, यही अटैक करेगा क्योंकि यह पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। तो प्लस ई इफेक्ट वो दर्शाते हैं जहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वह उस दिशा में होता है जिधर से अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। नेक्स्ट है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल के जैसे होता है, यानी कि इसमें क्या होता है अटैकिंग रिएजेंट पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यह वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो कार्बोनिल समूह में क्या होता है कि CO पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वह अटैकिंग रिएजेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट से दूर होता है। और या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वह वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वह अस्थायी इफेक्ट है और ये दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस ई इफेक्ट।